Hello everyone, very good morning. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं, जो कि आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टूडेंट, मेरे द्वारा अभी तक आप लोगों का 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट भी हमने करवा दिया है। स्टूडेंट, तो पूर्व क्लासेस देखने के लिए आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप मेरे पूर्व क्लास की वीडियो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं और प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्नों का कलेक्शन उसमें किया गया है मेरे द्वारा, जो कि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट, तो मैंने अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया स्टूडेंट, जिसमें आप लोगों का एक लेक्चर कंप्लीट हो गया। आज हमारा सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट। तो मैं आप लोगों का कौन सा लेक्चर स्टार्ट की हूँ, तो डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। आप लोगों का चैप्टर का नाम है कि पाचन तंत्र से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, फर्स्ट एड रिलेटेड विथ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके स्टूडेंट, जिसमें हमने आप लोगों को एक लेक्चर बता दिया है। उसमें आप लोगों को पाचन क्या होता है, तो पाचन जैसे जटिल पदार्थ का सरल पदार्थ में बदलना ही क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है, और किसका पाचन नहीं होता है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जल, खनिज लवण, विटामिन्स, ये ऐसे छोटे तत्व होते हैं या इनके अणु जो होते हैं वो छोटे होते हैं जिनका पाचन नहीं होता है। इनका क्या होता है, हमारे बॉडी में अवशोषण होता है। स्टूडेंट, पाचन किसका होगा, तो जो हमारे माइक्रो एलिमेंट्स यानी जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और वसा, इनका क्या होता है, डाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं, जटिल रूप में होते हैं। इनका फॉर्म क्या होता है, जटिल रूप में होता है, या यूँ कह सकते हैं कि जटिल कॉम्प्लेक्स होते हैं। और ये जब अपनी सरलतम इकाई में टूटते हैं, इनका जैसे कार्बोहाइड्रेट का सरलतम इकाई क्या होता है, तो हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का सरलतम इकाई क्या है, स्टार्च है। प्रोटीन का सरलतम इकाई क्या है, एमिनो एसिड है। उसी तरह से वसा का सरलतम इकाई क्या होता है, यानी वसा अपने किस फॉर्म में टूटता है, तो लिपिड्स और ग्लिसरॉल में के फॉर्म में टूटता है। तो यानी जटिल कॉम्प्लेक्स से सरल कॉम्प्लेक्स में बदलना या जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है, हमारा पाचन कहलाता है। स्टूडेंट, तो आइए समझते हैं इसको। तो जैसे हमने यहाँ पर फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताया कि जैसे क्या है, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में ही बदलना क्या होता है, पाचन होता है। जल, विटामिन, खनिज का पाचन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अति सूक्ष्म कण होते हैं और इनका क्या होता है, इनका हमारे बॉडी में अवशोषण होता है। पाचन कैसी क्रिया है, तो पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया होती है। पाचन एक कैसी क्रिया है, तो पाचन फिजियोकेमिकल प्रक्रिया होती है। ठीक है, भोजन का कार्य क्या होता है स्टूडेंट, तो भोजन का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है, भोजन का मुख्य कार्य क्या है, ऊर्जा प्राप्त करना। जैसे अब यहाँ पे एक वर्ड आया फिजियोकेमिकल शब्द, तो फिजियो का मतलब क्या होता है, भौतिक। फिजियो का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, भौतिक, और केमिकल का मतलब हो जाएगा रासायनिक। केमिकल का मतलब क्या हो जाएगा, रासायनिक। तो पाचन कैसा क्रिया है, तो फिजियोकेमिकल प्रक्रिया होती है, यानी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया। जैसे भौतिक का मतलब क्या, कि जैसे हमने भोजन लिया और दांत से क्या कर रहे हैं, उसको चबा रहे हैं, कूच रहे हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा भौतिक हो गया। और जो हमारे सलाइवा जो निकल रही है, हाँ, जैसे टाइलिन, ट्रिप्सिन, ये सब क्या है, जितने भी एंजाइम्स है ये क्या करते हैं, ये रासायनिक क्रिया करते हैं। तो इसीलिए क्या कहा गया, इसीलिए कहा गया कि जो पाचन होता है वो कैसा होता है, हमारा भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया होता है। स्टूडेंट, ठीक है, आइए स्टूडेंट देखिए विथ डायग्राम। देखिए हमने पहला क्या है आपका, जैसे आहार नाल तो आपका यहीं से शुरुआत हो जाती है और लास्ट तक चलता है। आहार नाल का अगर कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है स्टूडेंट, ठीक है, आहार नाल
की लंबाई, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 32 फीट होती है। कितनी होती है स्टूडेंट? 32 फीट। और मीटर में हम देखेंगे तो 9 मीटर होती है। मीटर में कितनी होती है स्टूडेंट? 9 मीटर होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होगी? 32 फीट। और मीटर में हम देखेंगे तो 9 मीटर होती है। तो आपको हमने क्या बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया। यूँ कह सकते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट होता है उसमें क्या है? 2, आहार नाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। आहार नाल और क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। जिसमें आहार नाल में आपके क्या आएगा? मुख आता है, ठीक है, मुख। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? फायरिंग्स। उसके बाद आइसोफेगस, स्टमक, ठीक है। तो इसको आप आइए समझिए। देखिए ये क्या है? आइसोफेगस, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रास नली बोलते हैं। फायरिंग्स को क्या बोलते हैं? ग्रसनी बोलते हैं। फायरिंग्स का वर्क क्या होता है? वो सिर्फ ऑक्सीजन को ले जाता है। और आइसोफेगस क्या होता है? ग्रास नली होता है। आइसोफेगस को ही हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप भी बोलते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा, आइसोफेगस में हमारा पाचन की क्रिया नहीं होती। वो क्या होता है? भोजन को मतलब अमाशय तक पहुंचाने का एक रास्ता है, ठीक है। फिर है स्टमक आपका। फिर उसके बाद क्या होता है? यहाँ से ये छोटी आंत होती है। छोटी आंत के साइड में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत होती है। फिर इसके बाद क्या है? लास्ट में आपका एनस है। फिर जो आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड है तो उसमें क्या है? लीवर है और गाल ब्लेडर होता है, ये जिसको हम क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं। और पेनक्रियाज होता है जिसको, तो जैसे भोजन हम जब लेते हैं तो क्या होता है? बक्कल कैविटी से फिर वहाँ पर क्या होगा? भोजन को हम चबाते हैं। फिर वही भोजन क्या होता है? हमारा था ग्रास नली यानी ओइसोफेगस से होते हुए कहाँ आता है? स्टमक में आता है, ठीक है। स्टमक में क्या होता है? भोजन कम से कम 3 से 4 घंटे तक यहाँ पर रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है? यहाँ से भोजन क्या होगा? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए कहाँ जाता है? आपका लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में जाता है। फिर बड़ी आंत से होते हुए क्या होगा? आपका यहाँ से फिर गुदा यानी एनस से फिर रॉ मटेरियल के रूप में वो बाहर निकल जाता है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हुए स्टूडेंट। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमने आपको क्या बताया था कि आपका उसमें क्या होती है? लार ग्रंथियाँ होती हैं स्टूडेंट, ठीक है। लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद क्या है? आपका यकृत होता है, लीवर हो गया, गाल ब्लैडर हो गया और पेनक्रियाज हो जाता है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ देखिए स्टूडेंट, जैसे पेनक्रियाज हो गया। पेनक्रियाज के बाद क्या हमने आपको बताया था? डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपका आंतीय ग्रंथि यानी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पाए जाते हैं स्टूडेंट। अब आइए आगे हम कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। तो हमने पहले बताया था जैसे एलिमेंट्री कैनाल का पहला भाग ही क्या होता है? हमारा माउथ होता है या ओरल, इसी को हम क्या बोलते हैं? ओरल बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं? बकल कैविटी बोलते हैं स्टूडेंट। देखिए एलिमेंट्री कैनाल का पहला भाग ही क्या है? हमारा माउथ है, ओरल है, बकल कैविटी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख गुहा बोलते हैं। अब बकल कैविटी में ही हमारा देखिए क्या क्या आएगा स्टूडेंट। तो आपका दांत हो गया, ठीक है, दांत हो गया, टंग हो गया और सेलेवरी ग्लैंड, ये सब क्या है? माउथ में ही होता है। तो पहले हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं दांत। तो दांत जो होते हैं यानी टीथ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 4 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। टीथ कितने प्रकार के होंगे? तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? आपका इंसिजर, ठीक है स्टूडेंट। पहला क्या है? इंसिजर। दूसरा क्या है? हमारा कैनाइन। और तीसरा क्या होता है? प्री मोलर। और चौथा क्या है? आपका मोलर स्टूडेंट, ठीक है। इंसिजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कृतंक या छेदक बोलते हैं। ये क्या कार्य करता है स्टूडेंट? तो ये क्या करते हैं? ये जो होते हैं आपके भोजन को पकड़ने, काटने, कुतरने का कार्य करते हैं। और ये कैसे होते हैं? तेज धार वाले होते हैं, ठीक है। ये दांत कैसे होते हैं? इंसिजर आपका कैसा होता है? तेज धार वाले होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? तो 8 होती है। दूसरा है केनाइन। केनाइन क्या होते हैं? ये नुकीले दांत होते हैं जो कठोर भोजन को पकड़ने के साथ भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। कठोर भोजन को पकड़ने के साथ क्या करेंगे? भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। जैसे हम मांस वगैरह क्या करते हैं? खाते हैं तो उसको मतलब खींचना पड़ता है, चीरना फाड़ना पड़ता है ना। तो ये कौन सा काम करता है? या जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो अपने केनाइन से ही क्या करेंगे? दांत को मतलब केनाइन दांत से ही क्या करते हैं? अपने भोजन को या सोर्स को जो होता है उसको चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। तीसरा है आपका प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स का क्या कार्य होता है? यानी अग्र चर्वक का क्या कार्य है? तो इनका कार्य होता है भोजन को पीसना या चबाना।
ठीक है। प्री मोलर्स का कार्य क्या होता है, पीसना या चबाना होता है। उसी तरह से मोलर्स यानी चर्वक दांत जो होते हैं, जिसको हम लोग चौभर बोलते हैं, उसका क्या कार्य है, तो ये मतलब भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। प्री मोलर की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, 8 होती है। मोलर की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। यानी दांत टोटल कितने होते हैं, 32 होते हैं। दांतों की संख्या कितनी होती है आपकी, 32 होती है। 32 को भी हमने कितने कितने भागों में बांटे हैं, इंसीजर की संख्या 8 होगी, आपका केनाइन की संख्या 4 होगी, प्री मोलर की संख्या 8 होगी, और मोलर की संख्या क्या होती है आपकी, 12 होती है स्टूडेंट। ठीक है, अभी आगे हम और कंटिन्यू करते हैं। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। आइए स्टूडेंट, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ हमने कुछ नोट करके इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया, जैसे कि प्री मोलर्स को हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड टीथ बोलते हैं, और मोलर्स को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड टीथ बोलते हैं। स्टूडेंट इसके पहले क्या था, इसके पहले क्लास में भी आप लोगों को ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड शब्द सुना लग रहा होगा। तो क्या था, इसको मैंने आप लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया था कि बाइकस्पिड वाल और ट्राइकस्पिड वाल। स्टूडेंट वहाँ पर बाइकस्पिड वाल था और ट्राइकस्पिड वाल था, यहाँ पे क्या है, बाइकस्पिड टीथ है और ट्राइकस्पिड टीथ है। बाइकस्पिड वाल जो था वो कहाँ पाया जाता था स्टूडेंट, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि बाइकस्पिड वाल जो होता है आप लोगों का लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या था, आपका बाइकस्पिड वाल था। और ट्राइकस्पिड वाल किस में था, तो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या था, आपका ट्राइकस्पिड वाल था। तो यहाँ पर जो आपका बाइकस्पिड वाल जो आ रहा है स्टूडेंट, तो देखिए हमारा जो प्री मोलर्स होता है, यानी जैसे मान लीजिए दांत का स्ट्रक्चर है, तो जो प्री मोलर्स इसमें क्या हो रहा है, उभार, मतलब दांत में क्या होता है, ऊपर नीचे जैसे ऐसे थोड़ा पाया जाता है ना, तो जो उभार होता है उसी के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड बोल रहे हैं। जहाँ पर 3 उभार यानी जो चौभर हो गया उसमें क्या हो रहा है, 3 उभार पाए जा रहे हैं, तो इसलिए उसको ट्राइकस्पिड टीथ बोलते हैं। और जहाँ पर 2 उभार पाए जा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड बोलते हैं स्टूडेंट। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड शब्द कहाँ, 2 जगह आपका, एक सर्कुलेटरी सिस्टम में, एक डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कहाँ, आपके प्री मोलर टीथ और मोलर टीथ को हम क्या बोल रहे हैं, प्री मोलर टीथ को हम बोल रहे हैं बाइकस्पिड, और मोलर टीथ को हम क्या बोल रहे हैं, ट्राइकस्पिड टीथ बोल रहे हैं स्टूडेंट। दूसरा पॉइंट है आपका कि तीसरे चर्वक यानी थर्ड मोलर्स में सबसे बाद में आते हैं, जो ना मतलब चौभर का जो तीसरा जो भाग होता है वो सबसे बाद में आता है, या तीसरा दांत जो होता है वो सबसे बाद में आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विजिटम टीथ, यानी बुद्धि का दांत बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यानी आपका क्या है, थर्ड मोलर जो है सबसे बाद में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विजिटम टीथ बोलते हैं, या उसको हम बुद्धि का दांत बोलते हैं। जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया कि इंसीजर कितना होता है, केनाइन कितना होता है, प्री मोलर्स और मोलर्स कितना होता है। तो आपका ये क्या है, आपका जो है थर्ड मोलर्स जो होता है, जो सबसे बाद में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विजिडम टीथ बोलते हैं स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट देखिए आगे हम दांतों की संख्या बताएं। जैसे दांत हमारे कितने तरह के होते हैं, तो दांत आपके 2 तरह के होते हैं, जिसको अस्थाई और अस्थाई दांत बोलते हैं। अस्थाई दांत की जो संख्या होती है वो 32 होती है, और अस्थाई दांतों की संख्या क्या होती है, आपकी 20 होती है। जो अस्थाई दांत होते हैं वो आपके 6 महीने या 9 महीने से लेकर मतलब आना शुरू होते हैं, और वो 6-7 साल में क्या होता है, टूट जाते हैं। फिर उसके बाद आपका अस्थाई दांत आना शुरू हो जाते हैं, जो कि आपको मतलब जीवन एक तरह से मान लीजिए आपके बुढ़ापे में टूटते हैं ना, उसके पहले नहीं टूटते हैं, तो वो क्या होते हैं, परमानेंट टीथ बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए जैसे बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, तो बच्चों में जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है, आपकी 20 होती है। बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होगी स्टूडेंट, तो 20 होती है। तो 20 को भी हम कैसे कैटेगराइज किए हैं, तो देखिए 20 है जो आपका, तो इंसीजर उसमें कितना होता है, 2 मतलब हमेशा क्या होता है, आपका जबड़े ऊपर जबड़ा नीचे जबड़े ना, तो ऊपर के जबड़े में भी
आपकी इंसीजर की संख्या क्या है, 2 है, और नीचे के जबड़े में भी इंसीजर की संख्या क्या होती है, 2 होती है। फिर है आपका कैनाइन, सी फॉर कैनाइन है तो वह एक दांत पाया जाएगा। प्री मोलर्स जो होता है बच्चों में क्या होता है, एब्सेंट होता है, और मोलर्स की संख्या क्या होती है, 2। तो आप देखिए ऊपर के जबड़े में भी दांतों की संख्या 5 हुई और नीचे के जबड़े में भी दांतों की संख्या 5 हुई, तो टोटल मिला के क्या हो गया, 10 हो गया। फिर उसके बाद 10 को गुणे 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, यानी जो बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आपकी 20 होती है। उसी तरह से 17 वर्ष के किशोर में क्या होता है, आपका इंसीजर जो होता है वो 2 पाया जाता है, 2 पाया जाएगा। कैनाइन जो होगा वो भी 1 पाया जाएगा। प्री मोलर्स जो होता है 2 पाया जाता है। मोलर्स जो होता है वो भी 2 पाया जाता है, यानी 7 ऊपर 7 नीचे, तो दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो 14 दूना क्या हो जाएगा, 28 दांत। तो यानी जो किशोर यानी 17 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें दांतों की संख्या कितनी होती है, 28 होती है। उसी तरह से आपके अस्थाई दांत यानी जो वयस्क की दांत, जैसे हम लोग क्या है, वयस्क में है, तो मेरा क्या है, मेरा जो दांतों की संख्या कितनी होगी, आपकी 32 होगी। तो जैसे देखिए हमारे में क्या होगा, इंसीजर जो होगा 2 होगा, कैनाइन होगा 1 होगा, प्री मोलर्स 2 होगा, मोलर्स क्या होगा 3 यानी 8 ऊपर 8 नीचे, दोनों को हम टोटल कितना है, 16 है, और फिर उसके बाद उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। यानी जो वयस्क का दांत है तो उनकी संख्या कितनी होगी, आपकी 32 होगी स्टूडेंट। फिर नोट करके हमने बताया कि दांत जो होता है अस्थाई और अस्थाई 2 प्रकार के होते हैं। अस्थाई की संख्या क्या होती है, 20 होती है, और अस्थाई की संख्या क्या होती है, 32 होती है स्टूडेंट। ठीक है, अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने वोकल कैविटी या माउथ में आपने दांत को पढ़ा। अब दूसरा भाग हमारा क्या आता है, टंग आता है स्टूडेंट। तो आइए हम टंग के बारे में भी स्टडी करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए टंग क्या होता है, तो ये मतलब मुख के अंदर गुलाबी रंग होता है इसका। ठीक है, मुख के अंदर पाया जाता है। जीभ हमारा क्या होता है, मुख के अंदर पाया जाता है, जिसका रंग कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है। ये क्या काम करता है, ये हमें मतलब स्वाद का अनुभव कराता है और भोजन को घुमाने तथा सरकाने में क्या करता है, मदद करता है। जीभ में छोटे छोटे दाने जैसे आप देखेंगे ना, छोटे छोटे दाने होते हैं, तो उन दानों को हम क्या बोलते हैं, जो उभार जैसे दाने होते हैं या उभार जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैपिला कहते हैं स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्या है, स्वाद का अनुभव होता है ना। तो स्वाद का अनुभव किसके द्वारा होता है, हमारे जीभ के अंदर क्या होता है, टेस्ट बड पाए जाते हैं, जो कि हमें क्या करते हैं, स्वाद का अनुभव कराते हैं। जैसे हमें स्वाद नमकीन लग रहा है, कड़वा लग रहा है, फीका लग रहा है, खट्टा लग रहा है, मीठा लग रहा है, तो इसका अनुभव किसके द्वारा होता है, आपके टेस्ट बड के उपस्थिति के कारण हमें क्या होता है, स्वाद का अनुभव होता है स्टूडेंट। तो इसे आप लोग इसे राइट डाउन करिए। अभी हम टंग में अभी आप लोगों को बता रहे हैं कि जैसे जो पैपिला होता है वो कितने तरह का होता है, कौन सा पैपिला जो है किसके लिए कार्य करता है ना। तो ये अभी आपको आगे कंटिन्यू करें, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। आइए स्टूडेंट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पैपिला, तो जो जीवा अंकुर होते हैं ना, जीवा अंकुर जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं स्टूडेंट, तो 4 तरह के होते हैं। जीवा अंकुर को हम क्या बोलते हैं, लिंगुअल पैपिला बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लिंगुअल पैपिला बोलते हैं। ये कितने तरह के होते हैं, आपके 4 तरह के होते हैं। जो आपका पहला क्या है, फिलीफॉर्म पैपिला, दूसरा क्या है, फंजीफॉर्म पैपिला, तीसरा क्या है, फॉलिएट पैपिला, और चौथा क्या है, सर्कमवैलेट पैपिला। जो फिलीफॉर्म पैपिला होता है इसमें कोई क्या होती है, टेस्ट बड नहीं पाई जाती स्टूडेंट, याद रहे। पैपिला होती है तो ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये आपकी जो फिलीफॉर्म पैपिला के बीच में लाल रंग का मशरूम के आकार की जो पैपिला होती है वो क्या होती है, फंजीफॉर्म पैपिला होती है। और इसमें टेस्ट बड की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, इसमें टेस्ट बड की संख्या कितनी होगी, आपकी 5 टेस्ट बड पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फॉलिएट पैपिला, तो यह मनुष्य में नहीं पाई जाती है स्टूडेंट। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनुष्य में कौन सी पैपिला एब्सेंट होती है, तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, मनुष्य में जो है आपका फॉलिएट पैपिला जो होती है वो एब्सेंट होती है। चौथा है आपका सर्कमवैलेट पैपिला, तो इसमें क्या होती है, इसमें जो टेस्ट बड की संख्या जो है आपका 100 से लेकर 300 तक होती है।
होती है। और आपको हमने नोट करके यहाँ एक पॉइंट डिनोट किया है स्टूडेंट की मनुष्य में, जैसे कि मतलब कौन सा जीभ में कौन सा भाग पर हमको कौन सा स्वाद आता है। तो देखिए मनुष्य में जीभ के अग्र छोर पर यानी जो आगे है यहाँ पे, तो उस पर क्या होगा, मीठे का स्वाद आएगा। पक्ष छोर पे हमें क्या होता है, कड़वा का स्वाद आता है, यानी पक्ष यानी पीछे। फिर है आपका पार्श्व यानी किनारे किनारे लेटरल साइड में जो होता है वो खट्टे का देता है। अग्र छोर का जो किनारा होता है यानी यहाँ पे क्या होता है, आपका अग्र छोर का जो किनारा होगा वो क्या होगा, नमकीन का स्वाद का अनुभव कराता है स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि माउथ में क्या क्या हमने आप लोगों का आज स्टडी करा दिया। आपके टीथ हो गए और आपका टंग हो गया। अब क्या बचा है, आपका सैलिवरी ग्लैंड हुआ, तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। तो प्लीज़ इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, और कहीं अगर किसी को कोई डाउट्स है तो वो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर आप पूछ सकते हैं, और मैं उसे अगले क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी स्टूडेंट। तो ये आई होप आज आप लोगों को सब कुछ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि इंसीजर क्या होते हैं, केनाइन क्या होते हैं, प्री मोलर्स क्या होते हैं और मोलर्स क्या होते हैं। किसमें आपको जैसे क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि मनुष्य में किस अवस्था में जो होते हैं वो प्री मोलर्स नहीं पाए जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि बच्चों में कौन सा दांत जो होता है वो अब्सेंट होता है। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, बच्चों में प्री मोलर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, ठीक है, यानी 0 होते हैं। और आपका दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ट्राइकस्पिड टीथ और बाइकस्पिड टीथ किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, बाइकस्पिड टीथ हम प्री मोलर्स को कहते हैं और ट्राइकस्पिड टीथ हमें किसके कहते हैं, मोलर्स को कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और जो टीथ के जो फंक्शन हैं वो भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। टीथ की जो संख्या होती है वो भी अच्छे से याद रखिएगा। जैसे टीथ कितने तरह के होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं आपके, ठीक है। टेम्पररी टीथ यानी अस्थाई टीथ, और अस्थाई यानी परमानेंट टीथ। टेम्पररी टीथ यानी अस्थाई टीथ जो होते हैं वो आपका 6 महीने से लेकर 7 साल तक में आते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, टूट जाते हैं। फिर क्या होता है, 8-9 साल में आपका परमानेंट टीथ आता है, जो कि आप लोगों को जीवन भर, या ये यूँ कह सकते हैं कि जाकर कब होता है, कब टूटता है, बुढ़ापे में जाकर टूटता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ बोलते हैं। आपका विजडम टीथ कब आता है, तो विजडम टीथ याद रखिएगा कि जो 3rd मोलर्स होते हैं वो जब उसी का निकलना ही क्या कहलाता है, विजडम टीथ कहलाता है, या उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बुद्धि का दांत बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट आप इसे अधिक से अधिक बच्चों को आप शेयर करिए, ताकि उन्हें भी को करिकुलर या किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम के तैयारी के लिए आप लोगों को ये क्लास बेनिफिशियल होगा। मैंने बिल्कुल बेसिक स्तर से आप लोगों को स्टडी कराई, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए। तो आप लोग प्लीज़ अधिक से अधिक मेरे वीडियो को आप लोग शेयर करिए। स्टूडेंट आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, यूट्यूब पर आप जाते हैं, ये जो थंबनेल का थंब का ऊपर का निशान होता है, इसी को आप प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, वो वीडियो आपका लाइक हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ सब वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और लाइक करना ना भूले स्टूडेंट, ओके। अपना ध्यान रखिए, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।